अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइटमेयर डिसऑर्डर पर। नाइटमेयर डिसऑर्डर को पैरासोमिया भी कहा जाता है। नाइटमेयर का मतलब है बुरा ख्वाब आना। नींद के दो हिस्से होते हैं, एक होता है डीप स्लीप जिसको हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मोमेंट, और एक होती है लाइट स्लीप जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मोमेंट। रैपिड आई मोमेंट जिसमें आंखें बहुत हिलती हैं, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि डीप स्लीप में इंसान बहुत सुकून से सोया होता है। अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो हमें बुरा ख्वाब आता है और उससे हमारी नींद टूट जाती है और अगले दिन भी वो ख्वाब हमें अच्छे से याद होता है। इसको हम कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर डिसऑर्डर में अनडिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं और नाइटमेयर यूजुअली स्लीप की स्टेज में आते हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मोमेंट। नाइटमेयर की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इसको ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे पहले कॉज है स्ट्रेस या एंजाइटी। कभी कभी डेली लाइफ का कोई आम सा स्ट्रेस या घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो या स्कूल में कोई मसला हो गया हो, ये भी नाइटमेयर को ट्रिगर कर सकता है। या कोई मेजर चेंज जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो या इससे भी सेम इफ़ेक्ट हो सकता है, या एंजाइटी के एक्सपीरियंस से भी नाइटमेयर का रिस्क हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो गया हो, नाइटमेयर किसी ट्रॉमा के बाद भी कॉमन होते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट, इंजरी, फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई और ट्रॉमेटिक इवेंट। कॉमनली नाइटमेयर्स पीटीएसडी के लोगों में होता है। इसके अलावा स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीपिंग स्केड्यूल में अगर चेंजेस हो जाएं, जैसे कि इरेगुलर स्लीपिंग और वेकिंग टाइम्स होना भी इसको कॉज कर सकता है। इसके अलावा इंसोम्निया भी नाइटमेयर्स को कॉज करने में रोल प्ले कर सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या बीपी के मेडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर्स, या जो ड्रग्स पार्किंसंस डिजीज़ या स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए हेल्प करती हैं, उन सब को भी नाइटमेयर्स उससे भी नाइटमेयर ट्रिगर हो सकता है। सब्सटेंस मिसयूज़ जैसे कि अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ या विथड्रॉन भी नाइटमेयर को ट्रिगर कर सकते हैं। बाकी डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन या बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी नाइटमेयर से लिंक्ड हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हार्ट डिजीज़ या कैंसर या कोई और स्लीप डिसऑर्डर जो कि एडिक्वेट स्लीप में इंटरफेयर करे, नाइटमेयर को कॉज कर सकता है। इसके अलावा स्कैरी बुक्स या मूवीज़, अक्सर लोग स्कैरी बुक्स या कोई खौफनाक मूवी सोने से पहले देख लेते हैं तो उनको भी नाइटमेयर आ सकते हैं। नाइटमेयर के सिम्टम्स को देख लेते हैं। नाइटमेयर्स रेयरली या मोर फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, इवन एक ही रात में बार बार भी ऐसा हो सकता है। ये एपिसोड्स जनरली ब्रीफ होते हैं, लेकिन इससे इंसान उठ जाता है और दोबारा सोने में डिफ़िकल्टी होती है। ख्वाब रियल लगता है और बहुत अपसेटिंग होता है। इन ख्वाबों की स्टोरी लाइन यूजुअली थ्रेट, सेफ्टी या सर्वाइवल से रिलेटेड होती है, लेकिन और भी कोई डिस्टर्बिंग थीम हो सकता है। इस ख्वाब के डर से आँख खुल जाती है और इंडिविजुअल डरा हुआ होता है, उसको एंग्जाइटी होती है, गुस्से में आ जाता है, उसको स्वेटिंग हो रही होती है और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसको ख्वाब अच्छे से याद होता है और उसको उसकी डिटेल्स को वो इजीली रिकॉल कर सकता है। इस ख्वाब की वजह से डिस्ट्रेस कॉज होता है और दोबारा सोने में डिफ़िकल्टी होती है। और नाइटमेयर को डिसऑर्डर हम तब कहेंगे अगर ये बार बार आए और दिन के वक्त भी इंडिविजुअल डिस्ट्रेस में हो, परसिस्टेंट उसको खौफ हो और वो बेड टाइम एंग्जाइटी हो उसको कि अगर मैं सोऊंगा तो मुझे दोबारा नाइटमेयर आ जाएगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन और मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, डे टाइम स्लीपीनेस, फटीग, लो एनर्जी, नॉर्मल डेली लाइफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम और बिहेवियर प्रॉब्लम्स जैसे कि अंधेरे से खौफ आना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं नाइटमेयर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस हेल्प करती हैं। साइकोथेरेपी में स्ट्रेस और एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, उनको टारगेट किया जाता है ताकि स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा इमेजरी रिहर्सल थेरेपी करवाई जाती है ताकि जो नाइटमेयर हैं उसकी जो इंसिडेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं नाइटमेयर्स की सेवेरिटी को कम करने के लिए। इसके अलावा स्लीप हाइजीन जैसे सेशंस दिए जाते हैं जिसमें बेड टाइम रूटीन को बेहतर बनाया जाता है ताकि स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि नाइटमेयर्स को रिड्यूस किया जा सके। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।